Hello everyone, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I am your legal educator and mentor Damini. Today I am back again with one more video, and this video is going to be about Nalsar Hyderabad. अब जब भी हम लोग CLAT लिखते हैं या सोचते हैं कि हमें CLAT का एग्जामिनेशन देना है तो हमारे कुछ प्रेफरेंसेस होते हैं कि यार NLS में जाना है ना। वैसे ही द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज जिसके लिए स्टूडेंट्स CLAT लिखते हैं, एस्पिरेंट्स CLAT का एग्जाम लिखते हैं, दैट इज Nalsar, right? So Nalsar is in Hyderabad और Nalsar again is a very prestigious यूनिवर्सिटी। NLS के बाद सेकंड नंबर पर आता है रैंकिंग्स में एंड इज इन हैदराबाद, राइट? तो नालसार में लेट मी फर्स्ट टेल यू एडमिशन कैसे होता है। एडमिशन क्लैट के थ्रू ही होता है एज वी ऑल नो, और क्लैट का पैटर्न हमें पता है कि क्लैट का पैटर्न कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ इट इन अ डिफरेंट वीडियो, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट टुडे, बट आई एम गोइंग टू टेल यू सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट नालसार टुडे। ओके, तो नालसार में हम वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज दिए जाते हैं, ऑफर होते हैं वहाँ पे। यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, पीएचडी प्रोग्राम्स भी हैं, बट फॉर अस यूजी एग्जाम्स रिलेवेंट है, इसलिए आज हम यूजी एग्जाम से रिलेटेड ही बात करने जाने वाले हैं। यूजी कोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो वहां पर जो कोर्स ऑफर होता है दैट इज द BA-LLB प्रोग्राम। Okay, not BBA-LLB, not BSc-LLB, nothing else. They offer the BA-LLB program. या बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड LLB, ठीक है। तो BA-LLB प्रोग्राम होता है विच इज अगेन एन इंटीग्रेटेड कोर्स। हमें पता है हम जिस 5 कोर्स में एनरोल करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लैट के थ्रू, दैट इज एन इंटीग्रेटेड कोर्स, ठीक है। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ रेजिडेंशियल कोर्स, यानी कि आप ऑन कैंपस ही रहेंगे फॉर दोज 5 years। फॉर द 5 years दैट यू विल बी इन कॉलेज, आप ऑन कैंपस रहेंगे, है ना। और आपको वहाँ पर हॉस्टल्स की फैसिलिटी मिलती है, एंड ऑब्वियसली लाइक नॉट लाइक IIMs जहाँ पर हमें कोएड हॉस्टल्स की फैसिलिटी मिलती है। NLS में या किसी भी NLU में फॉर दैट मैटर वैसी फैसिलिटीज नहीं है। सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, बट इट्स प्रॉपरली अ रेजिडेंशियल कोर्स। तो 5 साल आप रेजिडेंशियल कोर्स वहाँ पे लेंगे, आप वहीं कैंपस पे रहेंगे, आपकी जितनी क्लासेस होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, एवरीथिंग। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सीट्स कि कितनी सीट्स ऑफर होती हैं NLS में, किसके लिए कितनी सीट्स हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ सीट्स दैट्स देयर इज 132, यानी कि काफ़ी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं। अब एडवांटेज ये है कि बहुत कम सीट्स हैं तो ठीक है हमारा नंबर आ जाएगा, बट अगर डिसएडवांटेज की तरफ देखोगे तो डिसएडवांटेज भी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच मीन्स कि कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। ऑब्वियसली गिवन द फैक्ट कि NLS के बाद सेकेंड नंबर पर आता है नालसार, तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी ही जाएगी, एंड दिस लेस नंबर ऑफ सीट्स अगेन मेक्स इट लिटिल मोर डिफिकल्ट। राइट, तो ये जो 132 सीट्स होती है इनमें से 66 सीट्स जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की होती हैं और बाकी सारी रिजर्व्ड कैटेगरी में होती है। तो आप देख सकते हो अगर आप प्रोपोर्शनेटली आइडिया लगाने जाओ तो इस तरह से सीट्स का डिवीजन होता है, और इन सीट्स में से भी 75% सीट्स ही ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए ओपन होती है, विच मीन्स दैट इफ यू आर अ कैंडिडेट हु इज अ तेलंगाना डोमिसाइल, इफ यू हैव बीन लिविंग इन तेलंगाना, डोमिसाइल का कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया है एक दूसरे वीडियो में, यू कैन गो चेक इट आउट। बट अगर आप डोमिसाइल तेलंगाना के हो, विच इज हैदराबाद तेलंगाना में आता है क्योंकि, तो 25% सीट्स वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है। ओके, एंड अलॉन्ग विद इट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि इन सारी ही कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विमेन के लिए है, ठीक है। विमेन के लिए रिजर्वेशन है इन सारी ही कैटेगरीज में, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, विच मीन्स in every category there are a few seats that will be women के लिए स्पेसिफिकली जो अलॉट होती है, ठीक है। और वो सारी डिटेल्स आप फॉर्म में फिल करते हैं, जब भी आप क्लैट का फॉर्म फिल करते हैं, आप अपनी प्रेफरेंसेस फिल करते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर फिल करते हो अपने बारे में, अगर कोई कैटेगरी अप्लाई हो रही है या विमेन कैटेगरी से हो या PWD कैंडिडेट हो, तो ऑल ऑफ दैट। ओके, सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। टोटल अगेन 132 सीट्स ही होती हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं है, राइट। अब लेट्स कम टू द फीस स्ट्रक्चर। अब हमें पता है कि सीट्स तो कम है ही, कंपटीशन भी ज़्यादा है ही, लेकिन फीस भी उसके साथ थोड़ी सी ज़्यादा ही है। नाउ सम पीपल में थिंक कि हाँ ये फीस है थोड़ी ज़्यादा, विच इज़ एक्चुअली नाउ गिवन द फैक्ट दैट नालसार इज़ नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ओके, नालसार जो है या कोई भी NLU फॉर दैट मैटर, ये सब एस्टेब्लिश्ड होते हैं एक स्टेट के एक्ट के अंदर, यानी कि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की तरह इन्हें हम कह सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल इनका फीस जो है बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या बाकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। ओके, सो दिस इज द फीस स्ट्रक्चर फॉर नालसार।
नालसार की टोटल फीस आ जाती है आपको समवेयर अराउंड 3 लाख टू 3,12,000, विच में से बेसिक आपका इतना होता है और ये सारे एडिशनल कॉस्ट होते हैं। लाइब्रेरी की फीस होती है, यूजर चार्जेस, हॉस्टल वगैरह, जैसे मैंने बोला हॉस्टल की फैसिलिटी होती है ना, और मेस वगैरह, कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट्स होते हैं। तो दिस इज द फीस ऑफ नालसार। अब नालसार की फीस इतनी ज्यादा क्यों है? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर इट। Number one, Nalsar is very well known for their infrastructure. There's a very good infrastructure in Nalsar. Nalsar आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है in terms of international exposure, moot courts, and some of the actually very widely known moot courts are conducted in Nalsar. उनमें से काफी सारे हैं, कुछ कुछ कंपटीशन लॉ के मूट्स होते हैं, वो भी वहाँ पे होता है। अगर आपको पता होगा कंपटीशन लॉ क्या होता है, उसके मूट कोर्ट नालसार ऑर्गेनाइज करवाता है, एंटी ट्रस्ट मूट कोर्ट बेसिकली, और काफी सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी नालसार में मूट ऑर्गेनाइज होते हैं। तो नालसार बेसिकली आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है इफ यू आर समवन हु who has got all the skills that are required for that, ठीक है। ऑल्सो पीपल गो टू नालसा फॉर द फैक्ट कि वहाँ का कॉर्पोरेट फर्म्स में जाने का कल्चर बहुत अच्छा है। ओके, तो नालसार हैज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोवाइडिंग एंड गिविंग सम ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट्स। वहाँ के प्लेसमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लेसमेंट। जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे होते हैं तो प्लेसमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। हाउएवर जब हम वहाँ के एकेडमिक्स या फैकल्टी की बात करें तो अनलाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी या जनरली हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है या छोटी कोई यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ पर आप इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ आपको बुक्स दे दी और आपको उन बुक्स से पढ़ना है। दे हैव वेरी गुड फैकल्टीज ओवर देयर एंड दे हैव देयर ओन रिसर्च विंग्स ऑल्सो। तो वहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स पे रिसर्च होती है, काफ़ी डिस्कशन ओरिएंटेड आपके क्लासेस होते हैं, है ना। और यहाँ पे जो सेमेस्टर बेसिकली जो आपका इवैल्यूएशन सिस्टम होता है ना इन नालसार, अब आप लोगों को पता होगा कि ना दो तरह के इवैल्यूएशन सिस्टम होते हैं, हम कॉलेज में होते हैं या कहीं पे भी होते हैं। तो कुछ एनएलयूज में ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है और कुछ एनएलयूज में सेमेस्टर सिस्टम होता है, ठीक है। सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है कि लाइक इफ यू हैव अ 5 ईयर कोर्स, ठीक है, 5 ईयर कोर्स में एवरी ईयर हर साल 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा, ठीक है, 2 सेमेस्टर्स में डिवाइड होगा। सो एवरी ईयर 2 सेमेस्टर में डिवाइड होगा विच विल मेक इट अ 10 सेमेस्टर प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, ट्राइमेस्टर सिस्टम नहीं है। ओके, एंड ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोग्राम्स, इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं, आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट जस्ट अबाउट अकेडमिक्स, वहाँ पे काफ़ी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अब जब मैं यहाँ पे देयर इज वन थिंग मेंशन विच इज इलेक्टिव्स। अब इलेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि अगर आप 5 ईयर कोर्स में एनरोल कर रहे हो, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5, so for the first 3 years you will have mandatory subjects, you will have mandatory subjects, it means कि कुछ सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके मैंडेटरी हैं। however in the last 2 years, which means in the last 2 semesters that are there, you will have some options to choose from the electives। तो अब वहाँ पे कुछ कुछ आपको options मिलेंगे। for example if you are someone who is interested in IPR, तो आप IPR अपना इलेक्टिव चूज कर सकते हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कंपटीशन लॉ हुआ तो आप वो चूज कर सकते हो। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में इंटरेस्ट है तो उसको आप अपना एज एन इलेक्टिव चूज कर सकते हो। इस तरह से वहाँ पर आपको इलेक्टिव सिस्टम मिलेगा, यानी कि इन द लास्ट 2 years यू कैन चूज द सब्जेक्ट्स दैट यू वांट टू स्टडी इन एडिशन टू सम ऑफ द मैंडेटरी कोर्सेज। तो अगर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो लेट्स से 10 में से 3 या 4 मैंडेटरी होंगे और रिमेनिंग आप इलेक्टिव की तरह चूज कर सकते हो। ओके, अब आप if you want to know ki what are these electives and what are the subjects that you're going to study once you get into Nalsar, if you get a good rank, which I hope you guys do, okay, तो उसके लिए you can visit the website of Nalsar। उनकी वेबसाइट पे उन्होंने पूरी लिस्ट दी हुई है, लाइक 2025 का आप टैब खोलोगे वहां पर आपको मिलेगा कि उन कौन से सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और इलेक्टिव्स कौन कौन से होंगे इन द लास्ट 2 years which is 4 semesters, ठीक है। तो वो डिटेल भी आप उनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। तो ओवरऑल हमें समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि सेमेस्टर सिस्टम है और इलेक्टिव्स का ऑप्शन भी रहेगा आपके पास इन द लास्ट 2 years। अगेन ऑब्वियसली इट्स बिकॉज अब अगर नंबर 2 पर है यूनिवर्सिटी को तो कुछ रीजन की वजह से भी होगी, है ना। तो उन रीजन में से
उन रीजन में से एक इम्पॉर्टेंट रीजन ये भी है कि वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है. सो इन द लास्ट फ्यू ईयर्स और फॉर सो मेनी ईयर्स दैट नालसार हैज बीन देयर, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स और मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर फर्म में इंटर्नशिप करनी है या आपको किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करनी है, तो उसका एक्सपोजर भी आपको वहाँ पर मिलेगा. अब नालसार से कुछ बहुत ही फेमस लोग भी एलुमनाई रहे हैं नालसार के. आज की डेट में वो लोग सीनियर एडवोकेट्स हैं. वो लोग बहुत अच्छी फर्म्स में हैं, जो जिन्हें हम टियर 1 फर्म्स बोलते हैं. और जैसे आप लोगों ने काफ़ी सारी फर्म्स का नाम भी सुना होगा, ट्राईलीगल, सैम, गैम, JSA, इन सब फर्म्स के आपने नाम सुने होंगे, आई एम श्योर. ओके, तो इन सारी जगहों पे आपको इंटर्नशिप का मौका भी मिल सकता है. ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको नालसार में मिलती है. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इंटरनेशनल और इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं नालसार में. इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, विच ऑल्सो आई थिंक काइंड ऑफ जस्टिफाइज द फीस दैट इज देयर, है ना. 3 लाख 3.5 लाख जितना भी आपका फीस जा रहा था एवरेजली अप्रॉक्सीमेटली, वो सारी चीज़ें. तो और मूड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. लीगल क्लिनिक्स होते हैं, आपको डिफरेंट तरह का एक्सपोजर मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन एट द ग्रास रूट लेवल इन आवर सोसाइटी, तो आप लीगल एड क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो. इस तरह से सबके इंटरेस्ट के लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपको वहाँ पर मिलेंगी. ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द प्लेसमेंट. ठीक है, तो अगर आप ये चार्ट देखोगे, इफ यू लुक एट दिस इमेज, यू विल सी दैट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स नालसार का जो प्लेसमेंट ट्रेंड है वो काफी बढ़ा है. ठीक है, तो जहां नालसार में एवरेज प्लेसमेंट होता था अराउंड 12 to 13 लाख आज से 5-6 साल पहले, अब आज की डेट में बहुत रीसेंट डेटा, मतलब लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से नालसार के प्लेसमेंट 17 to 18 लाख तक आराम से जाते हैं. ठीक है, और उसमें भी जो मेजर रिक्रूटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका नंबर काफ़ी बड़ा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. ओके, so if you are someone who wants to get into, let's say, corporate, okay, if you are someone who wants to get into the corporate world, if you want to do mergers and acquisitions, IPR, business law, corporate law, अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है, then नालसार is a very good fit for you. okay, और आपको प्लेसमेंट मिल सकता है. as you can see in this chart, 2018 से 2024 के स्टार्ट में ये सारा जो डेटा है, ये वाला जो डेटा है, ये बहुत रीसेंट डेटा है. ठीक है, तो आपको आइडिया लग सकता है यहाँ की प्लेसमेंट किस तरह के हैं. ओके, और PPOs का भी बहुत अच्छा वहाँ से रिव्यू रहता है. PPO क्या होता है? PPO होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर. ठीक है, जो आपको कॉलेज के कुछ लास्ट सेमेस्टर्स जब रह जाते हैं, तब आपके कॉलेज में कुछ कंपनीज आती हैं और आपको PPOs मिलते हैं. ठीक है, वो सारा इंटरनल प्रोसेस रहता है, किस तरह से होता है, क्या होता है, दैट इज समथिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे. बट या, सो दिस इज द प्लेसमेंट ट्रेंड ऑफ नालसार. ओके, राइट. सो ऑल्सो इफ नाउ कमिंग टू द फैक्ट कि ऑब्वियसली हमें पता है कि फीस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए इंटरनल बहुत सारे स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड्स भी आपको मिलते हैं. एक तो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होती है. इसका मतलब क्या होता है? मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप क्या होती है कि अगर आप, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन फाइनेंशियल नीड, कि अगर आप इतना ज़्यादा फीस नहीं पे कर सकते हो फॉर एनी रीजन, आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हो, बट यू हैव अ वेरी गुड अकेडमिक परफॉर्मेंस, इन दैट केस यू कैन बी ऑफर्ड अ स्कॉलरशिप बाय द यूनिवर्सिटी. तो ये स्कॉलरशिप जो है, ये यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है डिपेंडिंग अपॉन योर मेरिट. ठीक है, आपको ज़रूरत है और आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, तो आपको वो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी. ठीक है, और इंटरनली भी काफ़ी सारी मेरिट स्कॉलरशिप्स होती हैं, कुछ टॉप परफॉर्मर्स को जो मिलती है कुछ परसेंटेज की, उसकी डिटेल्स भी यू कैन फाइंड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नालसार. ठीक है, ऑब्वियसली कुछ स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट्स भी रहती हैं, जो पर्टिकुलरली तेलंगाना स्टेट ऑफर करता है. उनके अपने डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो सारी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी. राइट, तो ये बात हुई स्कॉलरशिप्स की और फाइनेंशियल एड की. तो आई होप this particular video was helpful for you, and if you want to enroll in our courses, you can go check out the courses in the description box below, and you can also use my code for an additional discount. DAMINI is my code, Damini, and I will see you guys in the next video. Till then, take care, goodbye.